लेट्स स्टार्ट वर्किंग जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने आज जिस चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है वो है ड्रीमवीवर में बूटस्ट्रैप को हमने कैसे एक्सेस करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैंने क्या किया जी, मैंने सबसे पहले कुछ टेम्पलेट्स ओपन किए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बूटस्ट्रैप चीज़ क्या है। तो बेसिकली इस वक्त अगर आप इस टेम्पलेट को देखो तो ये बूटस्ट्रैप का एक बड़ा ही फेमस टेम्पलेट है जो कि हमारे पास उसके स्टार्टर टेम्पलेट्स में से ये अवेलेबल आपको मिल जाता है। मैंने इसको मूव किया, पूरा यहाँ देखना है। पहला आपने एक था, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, देखने में ये वैसे ही है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा करता हूँ और देखो इसकी विड्थ जो है वो चेंज होगी ना। उसकी जो लुक है वो आप पीछे भी देख सकते हो कि वो एडजस्ट हो रहा है। मैं किसी टेम्पलेट को थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप के साइज़ पे ले जाता हूँ। जैसे मैं इसे डेस्कटॉप के साइज़ पे लेके गया, यानी टैबलेट के साइज़ से बड़ा हुआ, तो ये मेरे पास मेन्यू टॉप पर आपको इस तरह दिखा रहा है जिसके पीछे आपका इमेज नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको अपने लैपटॉप के साइज़ के ऊपर लेके जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली एक दफ़ा फिर शफल करता है। इसी की वर्किंग अगर आप देखना चाहो तो नीचे हम आ जाते हैं। हमारे पास यहाँ 3 कॉलम लेआउट है, इसमें 3 कॉलम्स होते हैं, 3 कॉलम लेआउट बोलते हैं। मैंने यहाँ से इसको छोटा किया, जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ देखो दरमियान की स्पेसेस को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको बेहतर यही है कि आप अलग अलग शेप में देखो। यहाँ देखो तो इधर आपको दो मेन्यू जो है, दो कॉलम दिखा रहा है। मैं आगे वर्कआउट करता हूँ और आगे करता हूँ जब तक तो वो दो इमेजेस कॉलम मेरे पास पूरे आ रहे हैं, वो शो करवा रहा है। और जैसे वो कंजस्टेड हुए, उसने क्या किया है कि फिर उसको कॉलम की शक्ल में सिंगल कॉलम के ऊपर जो है मुझे रिटर्न करवा दिया। बड़ी चेंज जो है वो ये है कि ऊपर मेन्यू आ रहा था, जैसे मैं इसको टैबलेट मोड पे लेके गया तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया। यहाँ से मैं मेन्यू को देख सकता हूँ और ये वो चीज़ है जिसको मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि जैसे ही हमारे पास छोटी डिवाइसेस पे आएंगी तो अगर मैं मेन्यू को व्यू करवा लूँगा तो फिर तो मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आएगा। सो मेन्यू को हम ड्रॉप डाउन कर लेते हैं और हमारे पास जो बाकी वर्किंग है वो आपके पास उसी इन्वायरमेंट में वापस आपको नज़र आती रहती है। और अब आपका जो पूरा वर्कआउट है वो एक सिंपल मोबाइल की फ्लैट स्क्रीन ब्रिक्स पोर्ट उसकी होती है, पोर्ट्रेट लुक की तरह जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ टेम्पलेट हैं, अभी आपको ये मिल भी जाएंगे, आप इसे नेट से भी देख सकते हो। सो आई जस्ट क्लोज दिस वन। नेक्स्ट वन वी हैव एन एनिमेटेड बैनर है। यहाँ पे आपको पूरा बैनर चेंज होता हुआ नज़र आता है। बिल्कुल उसी तरह मैं नीचे मूव करूँगा तो आप देखो थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट हुई है, आपका ये चीज़ अटैच हुई। बेसिका ये भी काफ़ी फेमस जो है बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है। 3 कॉलम लेआउट नज़र आया, फिर उसके बाद 3 कॉलम पिक्चर गैलरी नज़र आई है। और नेक्स्ट आपके पास जो है उसके बाद आर्ट सर्विसेज में स्टोरीज़ के बारे में कुछ डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, नीचे उसी तरह से लेआउट है। अगर मैं यहाँ से अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ, ये सिंगल पेज लेआउट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली इसका जो मेन वर्कआउट है वो वही है कि ये रिस्पॉन्सिव है, यानी जब आप इमेजेस को बड़ा छोटा करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली इसके मुताबिक जो है वो एडजस्ट करता है। तो मैं इसको फुल स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाऊंगा, सो आई जस्ट गो इट लाइक दिस। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास आपकी इमेजेस जो है वो मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप इसके मुताबिक अपने वर्किंग को एडजस्ट करते हैं। और ऊपर जो आपका मेन्यू है वो भी आपके पास उसी तरह से शफल करता हुआ नज़र आता है। नेक्स्ट टेम्पलेट रेवलिक के नाम से अब सेम वर्किंग है, इसकी भी मेन्यू बिल्कुल उसी तरह से है। नीचे टेक्स्ट आप देख सकते हो कि छोटे बटन्स के साथ आ रहा है और फिर एकदम बड़ा होता जाता है। अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर बेसिकली आपके पास ये टेम्पलेट कुछ इस तरह से आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और इन्हांस करता हूँ, फुली मैक्सिमाइज नहीं कर रहा लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। रेवलिक मेरे पास टेम्पलेट है, मैंने इसको नीचे किया, दूसरी स्क्रीन इसके ऊपर देखो। अगर मैं इसकी कस्टमाइजेशन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वन कॉलम एंड सिंगल कॉलम में 2 कॉलम में आपके पास जो है वो बदल के आपको नज़र आते हैं। हम नीचे जाते हैं, आपके पास आपका पोर्टफोलियो पेज है 2 पर। और अगर आप पोर्टफोलियो को सिंगल पे देखना चाहते हो और भी छोटी करूँगा तो सिंगल पर भी आपको आपका पोर्टफोलियो जो है वो नज़र आता है। तो मोबाइल की बेस साइट यानी बेसिकली बूटस्ट्रैप का ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसी वेबसाइट जो मल्टी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सके। ये एक बेसिक सा टेम्पलेट है और मेन्यू के हवाले से बेसिकली एक टेम्पलेट है। आप इसको छोटा करोगे तो आप देख सकते हो कि बूटस्ट्रैप का सिंपल मेन्यू जो है उसका एक स्टार्टर कह लो कि आपका वर्कआउट है। नेक्स्ट अनदर वन, सो वी हैव अ कैरोसेल आउट देयर। आपके पास एक कैरोसेल आता है जहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। सिंपल बैनर जेक्यूरी के बैनर्स के साथ हमने अटैच किया है, बट आप देख सकते हो कि जब मैं छोटा करता हूँ तो बैनर की हाइट और विड्थ जो है वो रेशो वाइज जो है वो छोटी होती है और बड़ी होती है। यहाँ तक कि ना सिर्फ वो छोटी होती है बल्कि आप देख सकते हो कि आप उसमें जो मूवमेंट वाली ऑप्शंस थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो। कुछ हिस्सा इसका हाइड हो गया है, मोबाइल पर कुछ चीज़ें मैं शो कराना चाहता हूँ, कुछ को मैं ख़त्म कर लेना चाहता हूँ, तो ये मोबाइल से बेस्ड वर्किंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। जस्ट क्लोज दैट वन।
अनदर वन, सो आई जस्ट गो डाउन। इसमें भी आपके पास एनिमेशंस हैं, आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, सेम वर्किंग है। अगर आप शफल करके मूव करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए आपके पास ये तमाम ऑप्शंस जो है वो इस टेम्पलेट में भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपके पास लोगो है, नेविगेशन, बूटस्ट्रैप है, वट जो भी उसने बताया है, सेम वर्किंग, एक सिंपल सा टेम्पलेट है। देन यू सी अनदर टेम्पलेट, इसमें 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ बेसिक्स रोज है, ग्रे स्केल इफेक्ट इसको कहते हैं। 1 पेज विंडो, जब मैं जंप रन का इस्तेमाल करता हूँ एक ही लफ्ज़ ऐसा लगाता हूँ कि पूरी स्क्रीन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। छोटा करता हूँ तो मेरा टेक्स्ट भी उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको छोटा करता जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ मुझे नज़र आती हैं, लाइक पी है, हेडिंग है, उनको किस तरह से डील करना है, इनको छोटा बड़ा किस तरह से करना है, ये भी हम अपने इस टेम्पलेट के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास जो वर्किंग आती है वो आपके पास कुछ और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए बेसिकली इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो मोबाइल के ऊपर समटाइम होता है, अगर मैंने एनालिटिक सर्विसेज मोबाइल पे देखनी है तो उसके लिए ये आजकल वेबसाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे डैशबोर्ड की वर्किंग है वो किस तरह की है, उसको हम किस तरह से देख रहे हैं, हम मेन्यू पे किस तरह मूव करना चाहते हैं, डिटेल किस तरह देखना चाह रहे हैं। इस हवाले से भी आपकी जो वर्किंग है वो बूटस्ट्रैप के हवाले से काफ़ी फेमस है। यू कैन व्यू द चार्ट्स, आप चार्ट्स को देख सकते हो, आप फोरम्स देख सकते हो, टेबल्स देख सकते हो, दीज आर द रिस्पॉन्सिव टेबल्स। सो एक बड़ा कह लो कि आप कंप्लीट CSS टेक्स्ट स्केच जो है वो एक फ्रेमवर्क की शक्ल में आपको यहाँ दिया जाता है, जिसमें उसकी काफ़ी डिटेल ड्रॉप डाउन बनाना, लिस्ट करना, ओपन करना, ब्लैंक पेज देखना, डैशबोर्ड पर वापस आ जाना, लेफ़्ट या राइट या जहाँ भी आप उसको देखना चाहते हो वो आप उसको वर्कआउट कर सकते हो। ये भी डिफरेंट आपको जो है वो सैम्पल के तौर पे जो है ये भी एक मिल जाता है। नेक्स्ट वन वी हैव अनदर वन, सो वी हैव अ स्लाइडर, गूगल मेन्यू। समटाइम जब नया बूटस्ट्रैप आया था तो ये पैटर्न बड़ा, सॉरी जब नया HTML5 आया था तो ये पैटर्न बड़ा चला था कि साइड पर एक बार है, एक यानी अलग पेज चलता है, यहाँ अलग पेज चलता है। यू कैन स्क्रॉल इट हियर, आप यहाँ पे भी मूव कर सकते हो, यहाँ पे भी मूव कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट दैट बार, सो आप इसको हाइड करके अपने सिर्फ इसी वर्किंग एरिया को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। एक जनरल टेम्पलेट है, मैं फुल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाता हूँ, ये इसकी मेन्यू बार है, यानी इसमें मेन्यू को साइड पर एक स्टार्टअप बूटस्ट्रैप पोर्शन के तौर पर शो किया है, जस्ट क्लोज दैट। नेक्स्ट आपके पास सर्विसेज हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊँ तो सर्विसेज हैं, अगर मैं इसको यहाँ से कोलैप्स करता, मैं इसको कोलैप्स करता जाऊँगा, 2 हो गई, और कोलैप्स किया 4 हो गई। तो आज जो हमारा बेसिक थीम है या जो आज हमारे लेक्चर का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम कंप्लीट बर्ड्स आई व्यू जो है वो लेंगे कि हम किस तरह से अपना बूटस्ट्रैप के अंदर वेब पेज जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, या बूटस्ट्रैप में एक ऐसा वेब पेज बिल्डअप करेंगे जो कि हमारी पूरी वेबसाइट को कवर करेगा। समटाइम यूज़र्स ने अपनी वेबसाइट्स दी होती हैं लेकिन वो अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए उसके सब डोमेन्स बनाकर भी बूटस्ट्रैप की साइट को लॉन्च करते हैं, ताकि अगर किसी यूज़र को मोबाइल बेस्ड या टैबलेट बेस्ड या कोई इस तरह की वर्किंग चाहिए तो वो उसके लिए बूटस्ट्रैप को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप उसको यूज़ करके अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, ये तो था हमारा एक जनरल सा बर्ड्स आई व्यू के बूटस्ट्रैप क्या है। अब हमारी वर्किंग कुछ ये है कि हमने डिसाइड किया हुआ कि हम थोड़ा सा टेम्पलेट से गो ऑन करेंगे बिकॉज वी आर मूविंग फास्ट। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर गया और मैंने आपको बूटस्ट्रैप, एक वही वेबसाइट है हमारी W3 स्कूल की वेबसाइट है, उसी को मैंने ओपन कर लिया। वहाँ से मैंने बूटस्ट्रैप को वर्कआउट किए, मैंने कुछ टेम्पलेट में चेंजिंग करके दिखाई है। याद रखो तमाम फाइलें आपकी चेंज आउट में आती हैं जो आपने लिखी होगी, और ऑक्सीजन के नाम से आपको ये टेम्पलेट मिलता है जिसके अंदर बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाती हैं, स्ट्रक्चर्ड वर्किंग जो है वो हमें मिलती है। लेकिन अगर तो आप ये करो कि मैं डायरेक्ट बूटस्ट्रैप को सीखना शुरू कर दूं तो इसमें सीखने वाला कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ वे एक्सप्रेस द थिंग्स। आपने चीज़ों को बयान कैसे करना है ये बस आपने बताना है। यू ऑलरेडी नो अबाउट बूटस्ट्रैप, आपको तकरीबन सब कुछ पहले ही बूटस्ट्रैप के बारे में पता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले मैंने आपको हेडिंग बताया था तो हेडिंग थोड़ी अब बड़ी हो गई है, या कुछ हेडिंग्स उनके स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि हमारे पास एक PSD टेम्पलेट आएगा, हम उसमें देखेंगे, जब हम HTML पढ़ रहे थे हम उस टेम्पलेट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अवेलेबल आती हैं। मसलन मैंने कहा कि मेरे पास एक टेम्पलेट आया, उसमें जो मैंने PSD फाइल देखी उसमें उसने हेडिंग 1 के लिए 36 साइज़ यूज़ किया था, फिर हेडिंग 2 के लिए 28 साइज़ यूज़ हुआ था, फिर हेडिंग 3 के लिए जो है उसने 24 साइज़ यूज़ किया, और नॉर्मल टेक्स्ट के लिए 12 या 14 या 16 जो भी हमने फ़ॉन्ट डिसाइड किया हमारे टेम्पलेट में होगा, हम उसके मुताबिक अपनी CSS लिखते हैं। बट इन बूटस्ट्रैप ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ाइन को बूटस्ट्रैप के मुताबिक एडजस्ट करना होता है।
मोस्टली बूटस्ट्रैप को आजकल प्रेफर इसलिए किया जा रहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एनिमेशन भी मिल जाती है, आपको CSS भी मिल जाती हैं, यानी आप jQuery, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से जो काम आप पहले करते रहे हैं वो सारे के सारा अब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, जो कि बूटस्ट्रैप के नाम से जाना जाता है। बूटस्ट्रैप 2012 में एक बेस्ट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च हुआ। गेटहब एक प्लेटफॉर्म है जो कि वॉलंटियर प्रोग्रामर्स को बड़ा सपोर्ट करता है और उन्हें कहता है कि वो अपने यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें, और इस तरह गेटहब पे जब इसको लॉन्च किया गया बूटस्ट्रैप को, तो इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। बाद में ट्विटर ने इसको बेस किया और फिर से ट्विटर बूटस्ट्रैप के नाम से जाना लगा। फिर इन्होंने बूटस्ट्रैप का दूसरा वर्जन निकाला जिसे बूटस्ट्रैप 2 के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब फिर दोबारा ट्विटर बूटस्ट्रैप 3 के नाम से जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा फेमस और ज़्यादा इम्पोर्टेंस या हामिल है, जो कि हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये एक थोड़ा सा रफली सा स्केच था कि जो मैंने आपको डिज़ाइन के साथ दिया। होप करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा। एनीथिंग?